विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की जो हमारा राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 6 राजस्थान के प्रमुख शासक। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, यानी कि पूरे पाठ को समझेंगे, साथ में अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख शासक। टोंक जिले के सोहला गांव की सुमन एवं सबाना जयपुर घूमकर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जय सिंह ने बनवाया था। जय सिंह महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया, तब वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। वहाँ लोग कह रहे थे कि कुंभा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए हैं जिन्हें हम वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। ऐसे कुछ ही शासक के बारे में मैं बताता हूँ। पृथ्वीराज चौहान 1177 से 1192 ईस्वी। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा है। उनके पिता का नाम सोमेश्वर और माता का नाम कर्पूर देवी था। कर्पूर देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तभी उनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ऐसे में माता कर्पूरी देवी थी ना, उन्होंने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला था, किंतु निकट के संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति की ओर ध्यान दिया था। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर और साहसी योद्धा व सेना नायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। ये पृथ्वीराज चौहान थे ना, इनको 6 भाषाओं का ज्ञान था। ये है पृथ्वीराज चौहान। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, ज्ञानक, विश्वरूप जनार्दन, चंद्रवरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। पृथ्वीराज चौहान है ना, इनके ये क्या है, लेखक और कवि है ये। तो प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई थी। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है ना पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना किसने की थी? इनके ही कवि चंद्रवरदाई द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ईस्वी तक। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। महाराणा कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर कब बैठे थे? 1433 ईस्वी के अंदर बैठे थे। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख थी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। क्या था? कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। तो मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से सिर्फ मान लो 32 दुर्ग है ना जो कुंभा ने बनवाए थे। तो कुंभा ने अंचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और चित्तौड़ के दुर्ग में स्थित विंध्य स्तंभ का निर्माण करवाया था। कुंभा महान संगीतकार भी थे ना। उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख है। इन्होंने संगीत के ग्रंथों की रचना की थी। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना। कुंभा ने क्या किया? जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की और चंडी शतक की टीका भी लिखी थी महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने महाराजाधिराज
राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हालगुरु, परम गुरु, चाप गुरु योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपाधियां भी धारण कर रखी थी। ये सारी क्या है, उपाधियां हैं इनकी। ये क्या क्या किसकी पिक्चर है, ये विजय स्तंभ की, जो किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। मेवाड़ के अंदर 84 दुर्गों में से केवल महाराणा कुंभा ने अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्ग बनवाए हुए हैं ना। तो नेक्स्ट है महाराणा सांगा, 1509 से 1528 ईस्वी तक। इसका शासनकाल कब से कब तक था, महाराणा सांगा का 1509 से 1528 ईस्वी तक। राणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था, संग्राम सिंह। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित किया और उन्हें एक छत्र के नीचे लाए ना। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी की रक्षा की थी। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे ना। ये है महाराणा सांगा। नेक्स्ट है मालदेव। इनका समय है 1532 से 1562 ईस्वी तक। मालदेव राठौड़ वंश के राव गागा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव राठौड़ वंश के थे और राव गांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी एवं महत्वाकांक्षी शासक थे ना। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों से और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का सूर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध किए। उनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। कितने परगनों पर है, 58। सर्वप्रथम भादरा जून को जीता। उसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर एवं मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग कहाँ पड़ते हैं, मेड़ता में, पोखरण दुर्ग का क्या किया, निर्माण करवाया था। 1562 ईस्वी के अंदर मालदेव का देहांत हो गया था। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक किसे कहते हैं, ताकतवर शासक, हस्मत वाला शासक नाम से पुकारा था। किसने, फारसी इतिहासकारों ने। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। इनका शासनकाल कब से कब तक है, इनका शासनकाल है 1572 से 1597। महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। कब हुआ था, 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था, जयवंताबाई। और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ, 28 फरवरी 1572 ईस्वी को हुआ था। इनका राज्याभिषेक हुआ 28 फरवरी 1572 ईस्वी को। शासन ग्रहण करते ही इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, जैसे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति का सुदृढ़ करना, है ना, भाई जगमाल का रूठ कर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों के विकास का प्रयास किया था। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। इन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप ने वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। ये है महाराणा प्रताप। नेक्स्ट है महाराणा राय सिंह। इनका शासनकाल कब से कब तक है, 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक, है ना। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म कब हुआ, 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। राय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ, 1574 ईस्वी में। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिणी भारत के अभियानों को सफल बनाए। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। राय सिंह क्या थे, अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण इन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहते थे। इस खूबी के कारण इन्हें क्या कहते थे, राजपूताने का कर्ण। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। राय सिंह ने बीकानेर के कौन से गढ़ का निर्माण करवाया था, जूनागढ़ दुर्ग का। इन्होंने किले के भीतर की प्रशस्ति लिखवाई,
जिसे राय सिंह प्रस्तुति कहते हैं। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट है मिर्जा राजा जय सिंह। इनका शासनकाल है 1621 से 1667 ईस्वी तक ना। कछवाहा वंश के जय सिंह 1621 ईस्वी में आमेर की राजगद्दी पर बैठे थे। जय सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था ना। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा ना। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया था। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जय सिंह को कौन सी उपाधि से विभूषित किया था? मिर्जा राजा की। औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिणी भारत में शिवाजी के विरुद्ध भेजा था। मिर्जा राजा जय सिंह वीर सेना नायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जय सिंह के राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई की रचना की थी। जय सिंह के अन्य दरबारी कौन थे? राम कवि ने जय सिंह चरित्र की रचना की थी। अन्य दरबारी कवि राम सिंह था ना, उन्होंने जय सिंह चरित्र की रचना की थी। नेक्स्ट है महाराजा जसवंत सिंह। इनका शासनकाल है 1638 से 1678 ईस्वी में। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ था। पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात ही जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। पिता गज सिंह की मृत्यु होने के बाद जसवंत सिंह का क्या हुआ? तो आते राज्याभिषेक करवा दिया ना। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। मुगल बादशाह था शाहजहां, तो उसने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दे दी। मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जय सिंह के कहने पर उन्होंने दोराई के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिणी भारत में औरंगजेब के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट है महाराजा राज सिंह प्रथम। तो इसका शासनकाल कब से कब तक है? 1652 से 1680 ईस्वी तक। 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। राज सिंह ने क्या किया? मुगल उत्तराधिकार युद्ध था ना, उसमें औरंगजेब का साथ दिया था, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उसका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण व्रज से गोवर्धन नाथ यानी श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने शरण दी थी। औरंगजेब जो व्रज से गोवर्धन नाथ जी थे ना, श्रीनाथ जी, उनकी मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने क्या किया? शरण दी थी। सिहाड़ कहाँ पड़ता है? नाथ द्वारा के अंदर। सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली कहाँ पड़ती है? राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया था इन्होंने, राज सिंह ने। तो उदयपुर में अंबा माता का मंदिर और अनेक जलोस्रोत बनवाए थे इन्होंने। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इसी झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। नेक्स्ट है सवाई जय सिंह। 1699 ईस्वी से 1743 ईस्वी तक इनका शासनकाल था ना। जय सिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु के अंदर 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ गए। सवाई जय सिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों में, मुगल राजनीति व मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हो गया। तो औरंगजेब ने जय सिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। राजस्थान के इतिहास में सवाई जय सिंह की गणना महान शासक है, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवाहा राजवंश के सवाई जय सिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था। सवाई जय सिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण भी करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर
जीज ए मोहम्मद शाही रखा गया। स्वाई जय सिंह के समय में ज्योतिष विद्या पर जय सिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। स्वाई जय सिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई, जो कहाँ पे है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन के अंदर है ना वेधशालाएं। नेक्स्ट है महाराणा सूरजमल। इनका शासनकाल रहा 1755 से 1763 ईस्वी तक। महाराणा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। ये सूरजमल कहाँ के थे, भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंपा था। जब मुगल सम्राट एवं अन्य राज्य अवंती की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों, राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया और गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फरक्खन नगर इलाके जीत लिए। सूरजमल वीर सेना नायक, चतुर कूटनीतिज्ञ और कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। कला मर्मज्ञ के रूप में अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले व महल बनवाए थे। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सुदन, अखे राम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। शब्दावली। विद्यानुरागी किसे कहते हैं, विद्या में अत्यधिक रुचि लेने वाला क्या कहलाता है, विद्यानुरागी। मर्मज्ञ क्या कहलाता है, ज्ञानी व्यक्ति है ना। अवनति, अवनति का मतलब पतन से है ना। नेक्स्ट हम कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, किसे कहा जाता है, राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, किसने करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण है महाराणा कुंभा ने। ज्योतिष अध्ययन के लिए जंतर मंतर वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था, स्वाई जय सिंह ने। किसने करवाया, स्वाई जय सिंह ने। प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने किसकी रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। महाराणा सूरजमल कहाँ के शासक थे, भरतपुर के शासक थे। महाराणा जसवंत सिंह की किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, तो कौन कौन सी है, आनंद प्रकाश और है भाषा भूषण। आनंद प्रकाश और है भाषा भूषण। स्वाई जय सिंह द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करना है। ये स्वाई जय सिंह के कार्य, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां बताइए। राणा कुंभा के बारे में अभी पढ़ा था हमने। राणा कुंभा का आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लेना, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। 4th का 2nd क्वेश्चन और नेक्स्ट यहाँ तक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आएगा आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।